अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि सिर्फ एक आंसर आ गया, लेकिन इसको डिबग कैसे करेंगे, मतलब इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मैं तुमको वो भी दिखाता हूँ और इस एल्गोरिथम से मैच करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ ब्रेक पॉइंट और इसको करता हूँ मैं डीबग मोड में ऑन। ठीक है, ये हो गया मैं डीबग मोड में स्विच। अब देखो सारी चीज़ें, ठीक है, अब थोड़ा मज़ा आने वाला है। अब मैं चलता हूँ इसको धीमे धीमे, ये क्यू सारी वैल्यूज़ इनिशलाइज होंगी। ठीक है, ये देखो अब ये सारी वैल्यू धीमे धीमे इनिशलाइज। अब यहाँ से देखो कि 0 और मैं साइज तक चल रहा हूँ, है ना। अब मैंने पहले 0 पुट किया, इंडेक्स पुट किया, फ्लैग उसमें आया, है ना। अब यहाँ से ये फ्लैग हमने जितने भी इनिशियलाइज किए थे, देखो सारी वैल्यू फॉल्स है क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। ठीक है, आई की वैल्यू 0 है। अब मैंने चेक किया कि फॉल्स होगा, हाँ ये कहेगा मैं फॉल्स हूँ। अब मैंने उसको विजिट कर दिया जो मेरा पहला इंडेक्स था, 0 इंडेक्स था, और ऐड कर दिया क्यू में, क्योंकि मैंने विजिट कर दिया है वो, और यही तो मेरा रूल था। मैंने क्या बताया कि जहाँ पे विजिट करूंगा क्यू में ऐड कर दूंगा, यही यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे विजिट करूंगा क्यू में ऐड कर दूंगा, है ना। तो अब देखो कि while q डॉट इज एम्प्टी, है ना। अब मैंने जैसे उसमें पहली वैल्यू डाली, अब ये चेक किया q एम्प्टी है, नहीं है भाई, अंदर चलो और जो 0 इंडेक्स था उसको बाहर ले लो। देखो अब यहाँ पे तुम्हें दिखेगी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब 0 इंडेक्स पे एडजस्टी जितने वर्टेक्स हैं, मतलब एडीजे जितने भी वर्टेक्स हैं, मतलब नेबर चाइल्ड जो भी बोल लो, बस हमको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। 0 1 2 3 4 है। तो अब देखो ये सारे एक एक करके यहाँ से मैं क्या करूँगा, ट्रैवर्स करूँगा। ये तुमको दिख रहे होंगे यहाँ से। अब देखना वैल्यू, वर्टेक्स की वैल्यू देखो यहाँ से क्या है, 1 है। फिर से वर्टेक्स की वैल्यू क्या है, मैंने यहाँ पे मार्क कर दी क्योंकि ये फॉल्स थी यहाँ पे अभी तक। देखो यहाँ पे ये दिख रहा होगा तुमको, फॉल्स है। अब मैं इसको ट्रू मार्क कर दूंगा और क्यू में ऐड कर दूंगा। क्यू में ऐड क्यों कर रहा हूँ कि ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, जब भी मैं इस पे आऊंगा तो मुझे ये दोबारा से चलाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है दोबारा से चलाने की, क्योंकि ये विजिटेड हो चुका होगा ऑलरेडी, राइट। इस वजह से वो दोबारा चलाने की जरूरत नहीं है। और जब भी मैं ऐसे घूम के आऊंगा पूरा सारे A to Z मैं वर्टेक्स कंप्लीट करूंगा, लाइक 0 1 2 3 4 5, जब 5 पे आऊंगा तो 5 7 को चला लेगा, 6 पे आऊंगा तो 8 को चला लेगा, वो ऐसे करके। ऐसा नहीं है कि मैं 1 पे आऊंगा तो फिर ऐसे करके जाना है ना। तो इसी वजह से मैं ये यहाँ पे विजिट कर, अभी पता चलेगा तुम्हें जब मैं दोबारा से ये 1 आएगा ना हमारे इंडेक्स पे, या फिर 3 4 आएंगे, देखो पता चलेगा। तो अभी ऐसे फॉल्स, अब एक एक करके सारी वैल्यू आ रही होंगी। देखो अभी यहाँ पे एडीजे में क्या आया, 3 आया, यहाँ पे ये वाली 3 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं, अब 4 आएगा। अभी एडीजे में क्या आया, 4 आ गया, अब आ गया। अब ये लिस्ट खत्म हो गई। लिस्ट जैसे ही खत्म हुई, ये लूप खत्म होगा। फिर से चेक किया कि एम्प्टी है, नहीं भाई क्यू एम्प्टी नहीं है। क्यू में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू है क्यू की, 1 2 3 4, राइट। समझ में आया। अब देखो, अब ये बोलेगा 1 पे जाएगा कि चलो पोल लाओ और 1 लाओ। ठीक है, अब BFS की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, देखो रिजल्ट, ये देखो 0, अभी तक 0। अब ये ऐड कर देगा इसमें, अब BFS की वैल्यू क्या होगी, 0 1। अब समझ के कैसे ऐड हो रहे हैं सारी चीजें। अब ये यहाँ पे आके देखो, इसको 1 की जो लिस्ट है वो इसमें आ जाएगी धीमे धीमे, और ये चेक करेगा सारी चीजें। देखो 1 पे क्या पड़ा हुआ है, हमारा 5 पड़ा हुआ है। लेकिन अभी क्या सीन है कि हम क्या चेक कर रहे हैं, ये मैंने चेक किया फॉल्स था। हाँ, क्या था कि एडीजे गेट वैल्यू, मैंने 1 से चेक किया कि मेरा फॉल्स था, क्योंकि मेरा विजिटेड था 1, क्योंकि मेरी वैल्यू थी ये 1। दिख गया ना, 1 मेरी वैल्यू थी क्योंकि मैंने यहाँ से निकाला था वो। ओके, अब देखते हैं कि वैल्यू क्या होगी। वैल्यू है 5, है ना। अब ये वैल्यू होगी 5, ये विजिटेड नहीं है तो मैं इसको ऐड कर दूंगा क्यू में। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो जो विजिटेड होगा मैं क्यू में उसका अगला वर्टेक्स मैं ऐड करता जाऊंगा। जैसे मैं बी पे आया तो मैंने यहाँ से बी रिमूव किया था ना, तो बी के बाद मैंने एफ ऐड कर दिया था यहाँ पे, है ना। तो सेम ऐसे यहाँ पे करता जा रहा हूँ। अब देखो ये यहाँ पे आया, फिर से चेक किया, अब इसने क्या निकाल लिया, 2 निकाला। क्यों कि 2 ये वाली वैल्यू है ना। अब ये नीचे आएगा। ठीक है, अभी मेरी क्या वैल्यू है इसमें से निकाली, एडीजे वर्टेक्स की वैल्यू। अभी यहाँ पे मेरी वैल्यू है 0। ओके, और 0 मेरी पहले से मार्क है। क्योंकि देखो ये कैसे हो रहा है तुमको समझ में आ रहा होगा कि
ये कैसे हो रहा है कि मैं 1 से था तो 0, तो 2 पे था तो 0, क्योंकि ये जो मेरा है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, दोनों तरफ चल सकता है, राइट। इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पहले से विजिटेड है, फिर से आ गए, अब नीचे आ गए, ऐसे आ गए, ठीक है। आई होप ये तुम्हारा सब तुम्हें समझ में आया होगा। मैं अब कर देता हूँ फंक्शन और f8, तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा f8 या फिर ओके। तो ये मेरा आंसर है। तो हमने डीबग देख लिया, हमने सारी चीज़ें देख ली, हमने अपना एल्गोरिथम मैच कर लिया। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बारी है हमारी कॉम्प्लेक्सिटी की। तो देखो कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये वाला तुम्हारा जो आउटर लूप होगा, ये वाला जो लूप है वो कितने तक चल रहा है, वर्टेक्स तक चल रहा है, जितना मेरी वर्टेक्स का साइज है उतना तक चल रहा है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी क्या होगी, अगर मैं बोलूँ तो ऑर्डर ऑफ, लेट मी टाइप, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी होगी ऑर्डर ऑफ v, ठीक है, अगर मेरे से पूछो तो। अब इसमें ये तुम्हारा लूप कितने तक चलेगा, ठीक है, ये मेरा चलेगा कि हमारे जितनी वर्टेक्स है, और अंदर वाला लूप चलेगा वर्टेक्स की जितनी एजेस हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ ये, अगर तुम वर्टेक्स इनटू एजेस करोगे, मतलब एडजेसेंटी जो तुम्हारी वर्टेक्स है, नेबर जो बोलते हो हम, उनको अगर एडीजे वर्टेक्स को हम इनटू करते हैं तो हमारा एजेस आती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि कॉम्प्लेक्सिटी तुम ई क्यों लिख रहे हो, बिकॉज इन इसकी और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है तुम प्लस करोगे, राइट। कैसे करोगे कि दोनों की, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अगर मैं तुमको बोलूँ फिर से वही कि भाई ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी तुम इधर पकड़ो इसको और यहाँ डालो, ठीक है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फिर से अगर मैं तुमसे बोलूँ तो क्या होगी, तुम बोलोगे कि हमारी जो एडीजे है ना, उतनी होगी, यानी कि मैं ए नाम देता हूँ इस कॉम्प्लेक्सिटी को, तुम्हारी जितनी भी एडजस्टनी है। तो इसका और इसका जो इंटू होता है वो ई होता है। तो इन दोनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ई, ओके। तो टोटल तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, टोटल, ठीक है, हमारी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हुई ऑर्डर ऑफ v प्लस ऑर्डर ऑफ e, ओके। ये तुम्हारी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड सेम गोज फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सेम एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सेम एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कैसे कि तुम क्यू बना रहे हो, ठीक है, जिसमें तुम अपनी वर्टेक्स और अपनी एजेस डालोगे, राइट, और तुम अपना एक बूलियन फ्लैग बना रहे हो जिसमें तुम अपना वैल्यू डालोगे। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि एक और एन ऐड होता है, हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, बट हम ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम इसको मान सकते हैं कि एज सेम एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बिकॉज जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उतनी हम इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस बना रहे हैं। अगर तुम कैलकुलेट करके देखना यही आएगा, ठीक है। हाँ, मानता हूँ कि इसमें जब तुम कैलकुलेट करोगे तो एक एक्स्ट्रा स्पेस आएगा, उसको एक्चुअली हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ओके। बराबर इतने की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये, ओके। अगर नहीं समझ में आया हो इसमें से ये कि v इंटू एडीजे वर्टेक्स करते हैं तो e कैसे आया, ये मैं तुम्हें एक बुक रिकमेंडेड कर दूंगा, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तुम उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता लेट मी नो, मैं समझा दूंगा, ओके। तो मैं मिलता हूँ एक अगली वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।